हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 18 अक्टूबर को जो फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें करंट अफेयर्स के साथ में जो सर के द्वारा कल से शाम को महत्वपूर्ण जो इंडेक्स करवाए गए हैं उसका भी रिविजन करवाऊंगी इसी क्लास के अंदर। तो क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो बिना देर किए अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता है वो किस देश के साथ में की है? तो ब्रिटेन के साथ में। तो जो 2+2 वार्ता है ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है और आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। ये विदेश और जो रक्षा मंत्रालय है उनके मध्य ये वार्ता की जाती है और 2024 के अंदर इसका आयोजन है वो ब्रिटेन में किया जाएगा और इस बार इसका आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। तो ये पहली बार वार्ता की गई है भारत और ब्रिटेन के मध्य, तो इसको याद रख लेना। आगे देख लेते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो 19वां सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है? तो सिक्किम के अंदर। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है और जो ये SCO है इसका होस्ट कौन था? तो ये भारत है। और इसका जो WHO के जो पारंपरिक चिकित्सा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 तो ये न्यूयॉर्क USA के अंदर हुआ है और ये न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत की मेजबानी के अंदर ही SCO के जो विदेश मंत्री है इनकी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उदयपुर राजस्थान के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ही बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है वो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो हैती के अंदर। तो जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो 5 स्थायी हैं USA, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इन पांचों के पास में है वो वीटो पावर है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। इसका नेतृत्व है वो केन्या के द्वारा किया जा रहा है और केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ पर ही जो UNEP है इसका भी हेडक्वार्टर है नैरोबी के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। हैती है यहाँ पर G9 एंड जो फैमिली गिरोह है तो उसके लिए ये मतलब ये आयोजन है वो किया जा रहा है और ये गिरोह है वो लूटपाट व हिंसा है वो करता है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है और हैती के वर्तमान में प्रधानमंत्री है एरियन हेनरी। तो एरियन हेनरी है ये वर्तमान में हैती के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं युकाटन चैनल है ये मैक्सिको खाड़ी तथा कैरिबियन सागर को जोड़ता है और मैक्सिको व क्यूबा को अलग करता है। सेंट्रल अमेरिका के देश कौन कौन से हैं? तो 7 देश हैं, वेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। तो ये 7 देश हैं, ये सेंट्रल अमेरिकी देश हैं। लैटिन अमेरिका देश कौन कौन से हैं? तो इसमें सेंट्रल अमेरिका के देश शामिल हैं, मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका है, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। और जो लैटिन अमेरिका है इनके मूल निवासियों को रेड इंडियन भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो क्वेश्चन देखते हैं। कैरिबियन सागर के अंदर चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिली विलीज कहते हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं और क्यूबा की राजधानी है वो है हवाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं, वो त्रिनाद व टोबैगो के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने ही भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू है इससे मुक्त घोषित किया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है इसने भारत को बर्ड फ्लू है वो मतलब मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1924 को हुई है और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो जो बर्ड फ्लू है ये एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण फैलता है, मुर्गी पालन व अंडे से सबसे ज़्यादा होता है और इसका वायरस है H5N1। तो H5N1 इसका वायरस है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। म्यूकरमाइकोसिस ये ब्लैक फंगस को कहते हैं। अंडा उत्पादन के अंदर ही विश्व में भारत की रैंक वो 3rd है और भारत के अंदर 1st स्थान पर है आंध्र प्रदेश। WHO के द्वारा ही ट्रेकोमा मुक्त घोषित किसको किया है? तो इराक को। इराक की राजधानी बगदाद है। WHO के द्वारा ही रूबेला मुक्त किसको घोषित किया है? तो इसको भूटान व तिमोर लिस्ते हैं इनको किया है। तिमोर लिस्ते हैं ये आसियान का 11वां सदस्य देश बना है और यहाँ पर हाल ही के अंदर भारत के द्वारा दूतावास खोलने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं पोलियो मुक्त भारत 2014 के अंदर हुआ है
और 2011 के अंदर ही अंतिम केस देखा गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत अब चेचक फ्री भी हो गया है। तो स्मॉल पॉक्स है, इसका वायरस के लिए टीका की खोज है वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है और ये विश्व के अंदर खोजा गया पहला टीका है और इसके लिए ही इनको फर्स्ट मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है एडवर्ड जेनर को। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है, तो कहाँ पे कर दिया गया है, तो भारत के अंदर। तो हाल ही में 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी जिसमें 3-2 से निर्णय आया है कि समलैंगिक विवाह उसको कानूनी मान्यता हो नहीं दी जाएगी। तो ये LGBTQIA+ है, ये समुदाय है। तो इनको देखते हैं कि LGBT का मतलब क्या होता है। तो L का मतलब है लिस्बेन, तो इसमें महिला उसके प्रति आकर्षण होता है, तो महिला वो महिला के प्रति आकर्षित होती है। G मतलब गे, पुरुष है वो पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। बाइसेक्सुअल है मतलब महिला है वो पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, वो पुरुष हो महिला के प्रति आकर्षित होता है। T मतलब ट्रांसजेंडर, तो इसमें लिंग बदलना, मतलब लिंग से मतलब जो महिला है वो पुरुष बन जाता है और पुरुष हो महिला बन जाती है, तो ये होते हैं ट्रांसजेंडर। आगे देखते हैं क्वीर क्वेश्चनिंग, तो इसमें दुविधा की स्थिति होती है कि आकर्षण किसकी ओर किया जाए, अतः महिला पुरुष की ओर करे या पुरुष है वो महिला की तरफ आकर्षित हो, तो ये दुविधा की स्थिति होती है इसके अंदर। इंटरसेक्स, तो ये किन्नर होते हैं और इनके अंदर जो दोनों लिंग है उसके लक्षण पाए जाते हैं। एसेक्सुअल, तो किसी की ओर भी इनका आकर्षण हो नहीं होता, न तो महिला की तरफ होता है न पुरुष की तरफ होता है। प्लस मतलब ऐसे सभी लैंगिक पहचान जो इसके अंदर शामिल होते हैं वो होते हैं प्लस, तो ये इसकी फुल फॉर्म है LGBTQA+ की जो समुदाय होता है ये इनके मतलब होते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं नवतेज कोर केस है, ये समलैंगिकता उसमें अपराध नहीं माना गया था। IPC की धारा जो 377 है इसको रद्द कर दिया गया था। अभी तक 34 देशों के अंदर ही जो समलैंगिक शादी है इनको मान्यता दी गई है विश्व के अंदर। महत्वपूर्ण केस देखते हैं पुट्टास्वामी केस, तो निजता के अधिकार से संबंधित है और जो निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 21 में। केशवानंद भारती केस ये 1973 का है, इसके अंतर्गत ही 13 जजों की बेंच बैठी थी और प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है उसमें माना गया था। इंदिरा साहनी केस 1992 का है और इसमें बताया गया है कि आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होगी। मिनर्वा मिल्स मामला, तो ये मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोनों एक ही हैं, अर्थात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये इस केस के अंदर बताया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 ये कब मनाया गया है, तो 17 अक्टूबर को। इस बार की थीम है सभ्य कार्य एंड सामाजिक सुरक्षा, ये इस बार की थीम है और ये जो गरीबी है ये SDG गोल नंबर 1 से संबंधित है। 2018 से 2027 का जो दशक है वो गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और दादा भाई नौरोजी हैं ये अभी तक कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, वयवर्ध भी कहते हैं इनको, और धन निष्कासन का सिद्धांत है वो भी इनके द्वारा ही दिया गया था और इनकी पत्रिका का नाम है राष्ट्रगोप्तार, तो राष्ट्रगोप्तार है ये इनकी पत्रिका का नाम है। SDG गोल कितने हैं, तो 17 है। 2015 से 2023 तक इनका लक्ष्य रखा गया है। SDG नंबर 2 है वो मतलब जीरो हंगर से संबंधित है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ही भारत की कितनी आबादी है वो गरीबी से मुक्त हो गई है, तो 41.50 करोड़, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो UNO के द्वारा ही जारी किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ही कहाँ पे किया गया है, तो बर्लिन जर्मनी के अंदर, और आयोजन कब किया गया है, तो 17 अक्टूबर का इसका आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है, तो महामारी को रोकने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। पहले से ही महामारी के प्रति तैयार रहें, जैसे टीबी उन्मूलन व कोविड-19 के प्रति। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ है वो भारत के अंदर किया गया है G20 के अंदर, तो इसमें पेट्रोल के अंदर ही 20% एथेनॉल है ये मिलाने की बात कही गई है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर में। भारत और यूरोपीय संघ का ही ग्लोबल गेटवे सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो मेघालय के अंदर किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित मशीन केएनसी 2023 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन दुबई UAE के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं तिलापिया पार्बोवायरस का संबंध किससे है, तो मछली से है। तो ये मीठे पानी की मछली की जो प्रजाति है वो इससे संबंधित है और ये कहाँ पर पाई गई है, तो रानीपेट तमिलनाडु के अंदर ही।
और भारत ऐसा थर्ड देश है जहाँ पर ये मछली वो पाई गई है। इससे पहले फर्स्ट चाइना है और सेकंड स्थान थाईलैंड का है। जो तिलापिया पर्बोवायरस है इसको गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्रेट बैंक, तो ये मछली की प्रमुख जो मछली है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो न्यू फाउंडलैंड दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के अंदर ही। तो न्यू फाउंडलैंड उत्तरी अमेरिका के अंदर ही जो ठंडी जलधारा है लेब्राडोर और गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम है, इन दोनों के मिलने से ही यहाँ पर मछली उत्पादन हो सबसे ज़्यादा किया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है, इसको सुसु भी कहा जाता है। और 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया, तो पानी से डर लगना कहलाता है। रेबीज का जो टीका है वो रेबडो वायरस है और इस टीके की खोज है वो लुई पास्चर के द्वारा की गई है। स्वाइन फ्लू, तो H1N1 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ISO 90012015 प्रमाणित होने वाला ही पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पर स्वच्छता, शौचालय की सुविधा व भोजन की सुविधा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहला पुलिस थाना कहाँ पे है, तो अशका पुलिस थाना है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो फर्स्ट स्थान पर मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में। सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ वननेस, तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर ही आदि शंकराचार्य है इनकी प्रतिमा हो स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस देश से है, तो फिनलैंड के हैं। तो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको 2008 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है संघर्ष को रोकने के लिए। फिनलैंड के बारे में देखते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है और इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। नाटो का जो 31वां सदस्य देश है वो भी फिनलैंड ही बना है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं, बीसमैन USA के रहने वाले, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये पिएरे एगिस्टिनो, फेरेंग क्रास, एनी एल व्हीलियर, इन तीनों को दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान के अंदर एलेक्सी एकिमोव, मैगी बोवेंडी और लुइस बुरुस है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। और इसकी ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ईरान की रहने वाली है। और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है और इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है। तो ये नोबेल पुरस्कार है इनकी शुरुआत 1901 के अंदर हुई है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो भी दिए जाने लगा है। और ये पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्वच्छ त्योहार अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो नवरात्रि, दशहरा व दीपावली की सफाई करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और टैग लाइन है स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है, ये इसकी टैग लाइन है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नवरोज फारसी समुदाय का है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन उड़ीसा में। सांस्कृतिक महोत्सव आदि जो पेरक्कू है इसका आयोजन तमिलनाडु में। बोनाली उत्सव तेलंगाना में। चचिन चराई महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। कैर पूजा महोत्सव व खारची पूजा का आयोजन है वो त्रिपुरा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया की बायोपिक है वो रिलीज होगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो कल की क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं और जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उनको भी देख लेते हैं। क्लास का रिवीजन देखते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो क्रिस्टोफर लक्सन। क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास हो किसने किया है, तो IIT BHU के द्वारा। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का जो 3rd क्रम है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई में। बीजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वो कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो केरल में। भारत के बाहर सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो मैरीलैंड USA में। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट योजना है, इसके अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम व इको मार्क स्कीम है ये शुरू किया गया है। स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है ये इसरो तथा विज्ञान भारती के द्वारा शुरू किया गया है।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो कौन है, तो मनोहर सिंह गिल हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 2023 के इंडेक्स देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 4th है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे रूस है और थर्ड पे चाइना, और भारत है वो 4th स्थान पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही जारी की गई है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अंदर भारत है वो 10वें स्थान पर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार ही ड्राइव करने के लिए विश्व का सेकंड सबसे धीमा शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है, और फर्स्ट स्थान पर लंदन है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की सूची के अंदर शीर्ष स्थान भारत का है, और भारत के अंदर पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। आगे देखते हैं। वुमेन बिजनेस एंड दला 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो विश्व बैंक के द्वारा। एसीआई के अनुसार ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में सेकंड सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है, तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ही 2018-22 के दौरान ही भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यातक वाले देश कौन से हैं, तो रूस, फ्रांस और अमेरिका है। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अंदर शीर्ष स्थान अफगानिस्तान का है, भारत इसमें 13वें स्थान पर है। टाइम पत्रिका विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2023 जारी की गई है, जिसमें भारत के लद्दाख और मयूरभंज शामिल हैं। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। जलवायु परिवर्तन की AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की गई है, तो IPCC के द्वारा ही। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो मुंबई को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 5वीं है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत है वो 3rd स्थान पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत की 38वीं रैंक है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो WMO के द्वारा। द हेरिटेज फाउंडेशन की 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत का स्थान है वो 131वां है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 161वीं है। द रेस टू नेट जीरो एक्सेलेटरी क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसके द्वारा जारी की गई है, तो UNESCAP के द्वारा। HDI इंडेक्स जारी करता UNDP है। WEF द्वारा ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान 127वां है। WEF के ही ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67वां है। वैश्विक शांति व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। विश्व निवेश रिपोर्ट ये अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अंदर ही सर्वाधिक गरीबी को कमी करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो बाघों की आबादी हो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। ADR रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाला राज्य कर्नाटक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर ही 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर है इंदौर, आगरा और ठाणे। जेंडर स्नैपशॉट 2023 जारी करता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र महिला। जलवायु परिवर्तन पर ही पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो UNFCCC के द्वारा। थिंक टैक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के ही विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। भारत का है वो 87वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 भारत 40वें स्थान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 56वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 111वीं है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 है, ये UNDP के द्वारा जारी की गई है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर ही बड़े राज्यों के अंदर शीर्ष स्थान केरल का है। ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान न्यूयॉर्क का है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्राम रिपोर्ट 2023 है, ये IEA के द्वारा ही जारी की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको की क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।